ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 5 अक्टूबर 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, आत्मा और शरीर जो पतित और काले बन गए हैं, बाप की याद से इन्हें पावन बनाओ, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, भगवान किन बच्चों को मिलता है? बाप ने कौन सा हिसाब बतलाया है? बाबा ने उत्तर में कहा, जिन्होंने शुरू से भक्ति की है उन्हें ही भगवान मिलता है। बाबा ने ये हिसाब बतलाया है कि सबसे पहले तुम भक्ति करते हो, इसलिए तुम्हें ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलता है, जिससे फिर तुम नई दुनिया में राज्य करते हो। बाप कहते हैं, तुमने आधा कल्प मुझे याद किया है, अब मैं आया हूँ तुम्हें भक्ति का फल देने के लिए। गीत हम सब ने सुना, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेते हैं। जानते हो हम आत्माएं हैं, वो हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने कितने साकारी बाप किए हैं? 84 जन्म अगर मैक्सिमम है तो बाबा कहते शुरू से लेके अभी तक कितने साकारी बाप किए हैं। असल में हो निराकारी बाप के बच्चे, असल में आत्माएं हैं निराकारी बाप के संतान। परंतु जब हम साकार में आते हैं तो बाबा कहते तुमने कितने साकारी बाप किए हैं। तुम आत्मा परमात्मा के बच्चे हो, रहने वाले भी वहाँ के हो, जिसको निर्वाण धाम व शांति धाम कहा जाता है। बाप भी वहाँ रहते हैं। यहाँ तुम आकर लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। सतयुग में तुम सुखी बन जाते हो तो उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। सुख में उस बाप का सिमरन नहीं करते हो, दुख में याद करते हो और आत्मा याद करती है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। बाबा कहते दुख में याद करते हैं, सुख में और वो भी आत्मा याद करती है। जब लौकिक बाप को याद करती है तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है। उस तरफ चली जाती है माना जब लौकिक बाप को याद करती है तो बुद्धि उस तरफ माना साकारी देह की तरफ चली जाती है। उस बाबा को याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा, है दोनों ही बाबा। अब ऊपर वाले बाबा को याद करेंगे तो बुद्धि वहाँ जाती है और लौकिक बाप की तरफ याद करेंगे तो बुद्धि वहाँ जाती है तो दोनों ही बाप। अब हम कौन सा बाबा कह रहे हैं और कौन सा मन बुद्धि में आ रहा है? बाबा कहते राइट अक्षर बाप ही है, वो भी फादर, वो भी फादर। आत्मा रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि वहाँ चली जाती है। अब आत्मा जब शिव बाबा को याद करेगी तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये भी अभी तुम बच्चे, अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया है।
बाप कहते हैं पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा, तुम बहुत साहूकार थे, फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लानानुसार अभी तुम दुखी हो पड़े हो। ड्रामा अनुसार ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तुम्हारी आत्मा और ये शरीर दोनों रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे, फिर गोल्डन एज से आत्मा सिल्वर एज में आई तो शरीर भी सिल्वर में आया, फिर कॉपर एज में आए। अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही पतित हो गई है, तो शरीर भी पतित है। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते हैं, काला पड़ जाता है, तुम भी अभी काले आयरन एज्ड बन गए हो। अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं तो फिर पवित्र कैसे बने? आत्मा पवित्र बने तो शरीर भी पवित्र मिले, वो कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से? बाबा पूछ रहे हैं कि आत्मा जब आत्मा शरीर होगी तो शरीर भी पवित्र मिलेगा, आत्मा पवित्र होगी तो शरीर भी पवित्र मिलेगा, परंतु बाबा कहते वो पवित्र शरीर कैसे होगा? क्या गंगा में स्नान करने से? नहीं। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। गंगा में डुबकी लगाने के बाद भी क्या कहते हैं? हे पतित पावन आओ, हमें पावन बनाओ। ये आत्मा कहती है तो बुद्धि पारलौकिक बाप की तरफ चली जाती है। हे बाबा, देखो बाबा अक्षर कितना मीठा है। भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं, अभी तुम आत्म अभिमानी बन बाबा के बने हो। बाबा कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था, अब तुम क्या बन गए हो? ये बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए, बाबा को ही याद करना चाहिए। याद सभी करते हैं ना, हे बाबा हम आत्माएं पतित बन गई हैं, अब आओ आकर पावन बनाओ। ड्रामा में ये भी पार्ट है, तभी तो बुलाते हैं ना। ड्रामा प्लानानुसार आएंगे भी तब जब पुरानी दुनिया से नई बनती है, तो ज़रूर संगम पर ही आएंगे ना। तुम बच्चों को निश्चय है विलव्ड मोस्ट बाबा है, कहते भी हैं स्वीट स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? बाबा पूछ रहे हैं स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले फादर है जो जन्म देते हैं, फिर टीचर है, टीचर से पढ़कर तुम मर्तबा पाते हो। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है ना। ज्ञान है नॉलेज, योग है याद, तो बेहद का किसी को भी पता नहीं है। चित्रों में क्लियर दिखाया भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं। श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा? राजयोग सिखाते ही हैं सतयुग के लिए, तो जरूर संगम पर बाप ने सिखाया होगा। सतयुग की स्थापना करने वाला है बाबा, ब्रह्मा द्वारा कराते हैं, करण करावनहार है ना। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, परंतु ऊंच से ऊंच शिव है ना, वो साकार है और वो निराकार है। सृष्टि भी यही है, इस सृष्टि का ही चक्र फिरता है, रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्कर नहीं लगाया जाता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। गाते भी है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, बीच में जरूर संगम युग चाहिए, जिसमें फिर परिवर्तन आए, नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाए? नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम पर ही आते हैं। जितनी पुरानी दुनिया उतना दुख जास्ती। आत्मा जितना तमो प्रधान बनती जाती है उतनी दुखी होती है। देवताएं हैं सतो प्रधान, ये तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है, साथ में धर्मराज भी है। बाप कहते हैं तुम शिवालय में रहने वाले थे, अब है वैशाल्य। तुम पावन थे, अब पतित बने हो तो कहते हो हम पापी हैं, हम तो पापी हैं। आत्मा कहती है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहेंगे, कहना चाहिए बाप के आगे। अब है तो जो देवी देवताएं हैं वो भी तो आत्माएं हैं ना, देवात्माएं, तो उनके आगे जाके कहेंगे हमारे जैसा पापी कोई नहीं। बाकी बाबा कहते कहना तो किसके आगे चाहिए? शिव बाबा के आगे। उनको छोड़कर ब्रदर्स को लगते हैं, बाप को छोड़ के, और वो आत्माएं तो भाई भाई है ना हम सारे। ये देवताएं तो ब्रदर्स ठहरे ना।
ब्रदर्स से तो कुछ मिलना नहीं है। भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए। भाइयों की पूजा करते करते माना उन देव देवियों की पूजा, वो आत्मा के नाते से, परमात्मा की संतान होने के नाते से वो भी हमारे आत्मा भाई भाई के रूप में। इसलिए बाबा कहते उन आत्माओं की पूजा करते करते, भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, उससे हमको वर्षा मिलता है। बाकी मनुष्य तो बाप को जानते ही नहीं है, सर्वव्यापी कह देते हैं। कोई फिर कहते अखंड ज्योति तत्व है, कोई कहते नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम कहते हो अखंड ज्योति स्वरूप है, फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? हाँ, एक ही बात होनी चाहिए ना। बाप को ना जानने के कारण ही पतित बन पड़े हैं। तमो प्रधान भी बनना ही है। बाबा कहते ये भी नथिंग न्यू। आत्माएं अपने स्टेजेस पार करते करते तो सतो प्रधान से तमो प्रधान तक पहुंचना ही होता है। यही तो जीवन की यात्रा है। बाबा कहते तमो प्रधान भी बनना ही है। फिर जब बाप आए तो सबको पावन बनाए। आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती हैं, फिर यहाँ आकर सतो रजो तमो का पार्ट बजाती हैं। आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप आते भी हैं, कहते हैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। ये है भाग्यशाली रथ। बिगर आत्मा रथ थोड़ी होता है। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। अब ये बात तो हो नहीं सकती, परंतु कुछ भी समझते नहीं है कि हम कहते क्या हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया है, ये है ज्ञान वर्षा। इससे क्या होता है? बाबा के द्वारा जो अभी ज्ञान वर्षा हो रही है उससे क्या होता है? पतित से पावन बनते हैं। गंगा जमुना तो सतयुग में भी थी। बाबा कहते हैं कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते हैं। ऐसी कोई बातें हैं नहीं है। वो तो सतयुग का प्रिंस है, उसकी बहुत संभाल से पालना होती है, क्योंकि फूल है ना, वो थोड़ी जहाँ तहाँ ऐसे ही घूमते होंगे। फूल कितने सुंदर अच्छे सुंदर होते हैं। फूल से सभी आकर खुशबू लेते हैं, कांटों से थोड़ी खुशबू लेंगे। कोई बुराइयों से भरा हुआ मनुष्य होगा, दुख देने वाला, उससे थोड़ी कोई को अच्छा लगेगा मिलके। अभी तो है ही कांटों की दुनिया। हाँ, जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर्स बनाते हैं। जो कांटों की दुनिया बन गई है उसको बाबा आके फूलों का बगीचा बनाते हैं। इसलिए उनका नाम बबुलनाथ भी रख दिया है। कांटों को फूल बनाते हैं, इसलिए महिमा गाते कांटों को फूल बनाने वाला बाबा। अब तुम बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। अभी तुम जानते हो हम बेहद के बाप के बने हैं। अभी तुम्हारा संबंध उनसे भी है तो लौकिक बाप से भी है। पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। आत्मा जानती है वो हमारा लौकिक बाप और ये हमारा पारलौकिक बाप है। भक्ति मार्ग में भी आत्मा जानती है वो हमारा लौकिक बाप और ये है गॉड फादर। अविनाशी बाप को याद करते हैं। वो बाप कभी आकर हेवन स्थापन करते हैं ये किसी को भी पता नहीं है। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने, तो जरूर संगम पर ही आएंगे ना। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखकर मनुष्यों को बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया है। लंबी चौड़ी आयु डाल के लोग बड़े आराम से सो रहे हैं। बाबा कहते हैं अंधियारे में डाल दिया है। कहते हैं बहुत भक्ति करते हैं उन्हें जो बहुत भक्ति करते हैं उन्हें भगवान मिलता है। तो सबसे जास्ती भक्ति करने वाले को जरूर पहले मिलना चाहिए। बाप ने हिसाब बतलाया है, सबसे पहले भक्ति तुम करते हो, तुमको ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करो। बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। है कोई तकलीफ? बाबा कहते मैं तो तुम्हें इतना प्यार से ज्ञान समझा रहा हूँ और ज्ञान सुन करके समझ करके इसको जीवन में लाओ तो इतना ऊंच पद के अधिकारी देव आत्माएं बन जाएंगी। बाकी और तो कोई इसमें तकलीफ देने वाली तो कोई बात ही नहीं है। बाप कहते तुमने आधा कल्प याद किया है, सुख में तो कोई याद करते ही नहीं है। अंत में जब दुखी होते तब हम आकर सुखी बनाते हैं। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं, सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा।
तुम तो कितने बड़े आदमी, तुम तो कितने बड़े आदमी बनते हो। अगर यहाँ के चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इतना अच्छा बड़ा बंगला और इतने सारे नौकर, इतने सारा फर्नीचर अच्छा और सब कुछ इतना होगा, तो तुम तो इनसे भी और कितने बड़े आदमी बनते हो, माना देव आत्माएं बनते हो, तो तुम्हारा कितना अच्छा होगा, बाबा कहते है ना। तो बाबा कहते दैवी गुण वाले देवता स्वर्ग के मालिक बनते हो, वहाँ तुम्हारे लिए महल भी हीरे जवाहरों के होंगे। यहाँ तो ईंट पत्थर सीमेंट का होंगे बड़े बड़े महल या भवन जो भी। बाबा कहते वहाँ तो हीरे और सोने का होगा, वहाँ तुम्हारा फर्नीचर सोने से जड़ित फर्स्ट क्लास होगा। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को भी रुद्र कहते हैं। जब भक्ति पूरी होती है तो भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। सतयुग में यज्ञ अथवा भक्ति की बात ही नहीं है। हाँ, सतयुग में ना रुद्र माना ना शिव बाबा की बात है, बाबा वहाँ आता ही नहीं है, और ना ही यज्ञ रचने की बात है। कोई प्रकृति कोई भी प्रकार की कोई आपदा ही नहीं होती, विपत्ति या मुसीबत ही नहीं होती जो यज्ञ रचना पड़े। इस समय बाप ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता है। भक्ति तो सदैव नहीं चलती रहेगी। भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। बाप आकर दिन बनाते हैं तो बच्चों का भी बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मोस्ट बिलव्ड बाबा है ना, उनसे ज़्यादा प्यारी वस्तु कोई हो ना सके। आधा कल्प से याद करते आए हैं, बाबा आकर हमारे दुख हरो। अब बाप आए हैं, समझाते हैं तुम्हें बच्चे, तुम्हें अपने गृहस्थ व्यवहार में रहना ही है। यहाँ बाबा के पास कहाँ तक बैठेंगे? साथ में तो परम धाम में ही रह सकते हैं, यहाँ तो रह नहीं सकते। यहाँ तो नॉलेज पढ़ने की है। नॉलेज पढ़ने वाले थोड़े होते हैं। लाउड स्पीकर पर भी कभी पढ़ाई होती है क्या? हाँ, इसीलिए देखो कोई भी स्कूलों में भी लिमिटेशन होती है कि बस इतने ही बच्चे इसमें हम ले सकते हैं। उसके बाद में क्योंकि अच्छे से उन तक आवाज़ भी पहुँचनी चाहिए और ध्यान भी उनके ऊपर रहना चाहना चाहिए, जिसको जो अच्छी से पढ़ सके। बाबा कहते इसलिए बहुत सारे बच्चों की भीड़ नहीं होती है, लिमिटेड होते हैं। और नहीं तो कोई लाउड स्पीकर पे कोई टीचर को हमने आज तक पढ़ाता हुआ नहीं देखा। बाबा कहते टीचर सवाल कैसे पूछेंगे, लाउड स्पीकर पर रिस्पॉन्स दे कैसे सकेंगे? इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट को पढ़ाते हैं इसमें। और जब ज़्यादा हो जाते हैं तो ABC ऐसे सेक्शन बना देते हैं। कॉलेज तो बहुत होते हैं, फिर इनके इम्तहान भी होते हैं, रिजल्ट निकलती है। यहाँ तो एक ही बाप पढ़ाते। ये भी समझाना चाहिए कि दो बाप है, लौकिक और पारलौकिक। दुख में सिमरन उस पारलौकिक बाप का करते हैं। अब वो बाप आया हुआ है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। वो समझते महाभारत लड़ाई में श्री कृष्ण आया, ये तो हो ना सके, बेचारे मूंझे हुए हैं। फिर भी श्री कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। अब मोस्ट बिलव्ड शिव भी है तो कृष्ण भी है, परंतु वो है निराकार और वो है साकार। निराकार बाप सभी आत्माओं का बाप है दोनों मोस्ट बिलव्ड। श्री कृष्ण को भी सभी बहुत प्यार करते हैं और शिव बाबा को भी। श्री कृष्ण भी विश्व का मालिक है ना। अभी तुम जज कर सकते हो कि जास्ती प्यारा कौन है। शिव बाबा भी ही ऐसा लाइक बनाते हैं ना। श्री कृष्ण क्या करते हैं? बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं ना। श्री कृष्ण को भी तो ऐसा बनाने वाला बाबा ही है ना। तो गायन भी जास्ती उस बाप का ही होना चाहिए। बाप ने समझाया है तुम सब पार्वतियाँ हो। पार्वतियाँ हो माना आत्माएं, सीताएं। पार्वतियाँ माना आत्माओं के लिए बाबा ने कहा। ये शिव अमरनाथ तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। तुम ही सब अर्जुन हो। देखो, हे अर्जुन, हे पार्थ करके श्री कृष्ण भगवान ने ये गीता का ज्ञान उपदेश दिया था, है। तो बाबा कहते वो भी कौन है? अर्जुन भी कोई एक अर्जुन की बात नहीं, जो ओटे सो अर्जुन, माना जो बाबा की बातों को ध्यान से सुने, समझे और जीवन में लाए, वही अर्जुन, जो ओटे सो अर्जुन। फिर बाबा ने कहा तुम सब द्रौपदियाँ भी हो। इस विशिष्ट दुनिया को रावण राज्य कहा जाता है। वो है वॉइसलेस वर्ड, विकार की वहाँ बात ही नहीं होती।
निराकार बाप विकारी दुनिया रचेंगे क्या? विकार में है ही दुख। सन्यासियों का है ही हठ योग, निवृत्ति मार्ग। कर्म संन्यास तो कभी होता नहीं है। वो तो तब हो जब आत्मा शरीर से अलग हो जाए। गर्भ जेल में फिर कर्मों का हिसाब शुरू हो जाता है। बाकी कर्म संन्यास कहना रॉन्ग है। हठ योग आदि बहुत सीखते हैं, गुफाओं में जाकर बैठते हैं, आग से भी चले जाते हैं, रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादूगरी से बहुत चीजें निकालते हैं। भगवान को भी जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं, लेकिन उनसे कोई को गति सदगति तो नहीं मिल सकती। वो तो एक ही सच्चा सतगुरु आकर सबकी सदगति, गति सदगति करते हैं। बाबा ने कहा भगवान को भी जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं, लेकिन उनसे कोई को गति सदगति तो नहीं मिल सकती। वो तो जादूगर की भी कोई बहुत रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं, जादूगर की बहुत चीज़ें निकालते हैं, लेकिन उनके द्वारा बाबा कहते गति सदगति तो नहीं मिलती ना। वो तो एक बाप ही करते हैं। वो तो है ही सच्चा सतगुरु। वो तो एक ही सच्चा सतगुरु आकर सभी की गति सदगति करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, कांटों से फूल बनाने वाला मोस्ट बिलव्ड एक बाप है। उसे बहुत लव से याद करना है। खुशबूदार पावन फूल बन सबको सुख देना है। दूसरी बात बाबा ने कही, ये नॉलेज, ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे 21 जन्म के लिए तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। इसलिए जिसको पुरुषोत्तम, उत्तम से उत्तम पुरुष या देवात्माएं बनते हो, इसलिए इसे अच्छी रीति पढ़ना और साथ में पढ़ाना भी है। आत्म अभिमानी बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः ही बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने से व बुद्धि द्वारा निरंतर सत्य का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, महारथी वो है जो कभी माया के प्रभाव में परवश ना हो।